नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ये मिट्टी न्यूज से। दोस्तों, एक दिन हमारी कुर्सी पर आकर बैठिए और देखिए उसके बाद से क्या नजारा होता है। दोस्तों, अगर जे कि किसी व्यक्ति के ऊपर जे कि किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं है तो वह ऐसा बयान नहीं दे सकता है कि आप हमारी कुर्सी पर आकर बैठिए। यह शायद फिल्मों में दिखाया जाता है कि आप एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनिए, एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनिए। दोस्तों, ये सारी घटनाएं जो कि क्यों सच हो रही है और जो कि इसका जो कि परिणाम क्या हो रहा है और क्यों ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है, जरा इस पर जो कि ध्यान देने की जरूरत है। आज देश की राजनीति की हालात जो कि उस तरीका से जो कि बदलती नजर आ रही है, जैसे आप लोग अभी हाल ही में जो कि बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। दोस्तों, एक दिन हमारी कुर्सी पर आकर बैठिए, आपकी औकात की पता लग जाएगी और कितना प्रेशर है इस कुर्सी पर आपको था लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा। यह किसने कहा और क्यों कहा, इसके बारे में हम ये कि थोड़ा गंभीरता से ये कि बात करेंगे और इस पर ये कि जरा ये कि आपको धैर्यतापूर्वक ये इस बात को समझने की जरूरत है। दोस्तों, देश की सर्वोच्च न्याय सुप्रीम कोर्ट और उसके सबसे सर्वोच्च न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब का जो कहना है, एक वकील के बातों को लेकर उनको कहना पड़ा कि आप एक दिन के लिए हमारी कुर्सी पर बैठकर देखिए, आपको सभी बात का जो पता लग जाएगा कि कितनी पॉलिटिकल जो कि प्रेशर जो कि है इस कुर्सी पर। जबकि चंद दिनों पहले डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने यह जो कि स्पष्ट जो कि कहा था कि हमारे ऊपर जो कि किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं है, राजनीतिक दबाव न्याय पर नहीं हो सकता है। तो फिर जो कि आज क्यों जो है कि कहना पड़ा और किसके जो है कि बातों को लेकर जो कि कहना पड़ा कि आप एक दिन के लिए हमारे कुर्सी पर आकर बैठिए। दोस्तों, यह महाराष्ट्र की एनसीपी और ये कि उद्धव ठाकरे के बीच की जो बातें हैं, जिसको लेकर ये कि सुनवाई ये कि हो रही थी और उसके बाद से वकीलों ने ऐसा जो है कि जवाब किया जिसको लेकर ये कि कहना पड़ा डीवाई चंद्रचूड़ साहब को कि सिर्फ एक दिन के लिए आप हमारी कुर्सी पर आकर बैठिए। दोस्तों, देश में जो कि किसी प्रकार से अराजकता नहीं है, किसी प्रकार से तानाशाही नहीं है, किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं है, प्रेशर जो कि किसी अधिकारियों पर, किसी पर न्याय पर, किसी न्यायपालिका पर, तमाम चीजों पर जो कि प्रेशर नहीं है। फिर इस तरीका से जो कि सर्वोच्च लोगों के द्वारा जो कि ऐसी क्यों जो है कि ऐसी बातें निकल करके सामने आती है। दोस्तों, विषय बड़ा गंभीर सा निकल रहा है और इस विषय को जो कि ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, ये कि मैं बता देना चाहता हूं कि यही डीवाई चंद्रचूड़ साहब है जिनको जान की खतरा जो कि आज महसूस हुआ है। ऐसा जो कि कुछ भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे लेकर के कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी करने का सामना नहीं। दोस्तों, देशवासियों का बिल्कुल जो है कि सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च जो कि न्यायाधीश पर जो कि गर्व था और उस पर जो कि गर्व है अभी, लेकिन फिर भी जो कि जनता के मन मुताबिक काम नहीं होता है तो जनता थोड़ा निराश और हताश होती है। दोस्तों, जरा आप बताएं कि आज डीवाई चंद्रचूड़ साहब को जान से मारने की धमकी मिली है भीमसेना की तरफ से, SC ST आरक्षण के जो विषय को लेकर के मध्य प्रदेश से जो कि यह खबरें निकल करके आई है। क्या एक अलग जो कि विषय है, लेकिन जब देश की जनता जो है कि आपको न्याय की कुर्सी पर बैठाया है और आपसे जो कि न्याय की उम्मीद रखती है, तो आप फिर उस तरीका से न्याय क्यों नहीं जो कि करना चाहते? क्या आपने इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पर जो कि निष्पक्ष और बेहतरीन तरीका से जो कि न्याय किया? नहीं किया। फिर जो कि आप ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो कि नहीं, आप जो कि तमाम ऐसी चीजें निकल करके सामने आई जिस पर आपने जो कि सही तरीका से जो कि न्याय नहीं किया। जबकि आपको चंद दिनों के जो कि मेहमान जो कि एक्चुअली और ही बचे हैं। आप नवंबर, दिसंबर या अगस्त में जो कि ऐसा ही आप रिटायर भी जो कि हो सकते हैं।
लेकिन जब देश के सर्वोच्च नागरिक, सर्वोच्च जो है, जिससे उम्मीद लगा करके देश की जनता जी की बैठी है, तो उसका जो कि हिसाब से न्याय नहीं हो पाएगा, उसके लिए जो कि कार्य नहीं हो पाएगा, फिर जो कि किसके ऊपर जो कि निर्भर रहेगी। देश में सबसे जो है कि बड़ी ताकत है, वह ताकत है कि जब सभी दिशाओं से जो कि इंसान जब हार जाएगा, तो फिर देश की न्याय का दरवाजा जो खटखटाता है, और वहां से ऐसी जो कि बातें निकल करके आती है, तो बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का जो कि कहना कि आप एक दिन के लिए हमारे कुर्सी पर आकर बैठिए, आपको सब पता लग जाएगा, कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि राजनीतिक दबाव डी.वाई. चंद्रचूड़ के ऊपर जो कि है। लेकिन इस चीज को स्पष्ट नहीं करते हैं, इसके पीछे जो भी रीजन हो, लेकिन इस बात से यह बात स्पष्ट होती है कि राजनीतिक दबाव है। राजनीतिक दबाव है या नहीं है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।